नमस्कार। सोचिए, एक छोटा सा गांव, एक रहस्यमयी ट्रेन और फिर एक एक करके गायब होते बच्चे। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं जो डर और अंधविश्वास के पर्दे के पीछे छिपे एक बहुत ही भयानक सच को सामने लाती है। तो कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत परेशान करने वाले सवाल से। एक गांव जो बिल्कुल शांत सा दिखता है, वहां से बच्चे एक एक करके गायब हो रहे थे और पीछे कोई सुराग तक नहीं था। आखिर वो जा कहां रहे थे? ये सब हो रहा था जौनपुर नाम के एक छोटे से गांव में। अब देखिए, यहाँ के लोग ज्यादातर किसान थे, मतलब बहुत ही सीधी साधी अपनी दुनिया में रहने वाली जिंदगी थी उनकी। तो जाहिर है, जब कुछ इतना अजीब होना शुरू हुआ तो लॉजिक की जगह डर ने ले ली और देखते ही देखते पूरे गांव में एक दहशत का माहौल बन गया। बात ये थी ना कि ये कोई इत्तेफाक नहीं लग रहा था। इन सारी घटनाओं में एक बड़ा ही डरावना पैटर्न था। हर बच्चा ठीक उसी वक्त गायब होता था जब स्टेशन से वो एक रहस्यमयी ट्रेन गुजरती थी। तो इसी पैटर्न ने गांव वालों को दो हिस्सों में बांट दिया। कुछ लोगों को लगने लगा कि इसमें पक्का किसी भूत प्रेत का हाथ है, जबकि कुछ दूसरे लोगों को शक था कि ये कोई बहुत गहरी साजिश है। और यहीं पे कहानी में दो सोच आपस में टकराती हैं। एक तरफ गांव के ज्यादातर लोग थे जो डर के मारे ये मान बैठे थे कि भैया ये तो भूत प्रेत का ही काम है, और वहीं दूसरी तरफ था कहानी का हीरो दीपक, जो किसी लॉजिकल वजह की तलाश में था। तो दीपक उसी गांव के एक किसान का बेटा था जो शहर में पढ़ता था। जब वो छुट्टियों में घर लौटा तो उसने देखा कि पूरा का पूरा गांव डर और अंधविश्वास में डूबा हुआ है। उसे तो यकीन ही नहीं हुआ कि लोग बिना कोई सवाल किए इन कहानियों को सच मान रहे हैं। उसने गांव वालों को समझाने की बहुत कोशिश की कि देखिए, डरने से कुछ नहीं होगा, असली वजह का पता लगाना होगा। उसके लिए ये बात बिल्कुल साफ थी कि इन घटनाओं के पीछे कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि कोई बहुत शातिर इंसान है। तो दीपक ने सिर्फ बातें ही नहीं की, बल्कि उसने एक सॉलिड प्लान बनाया। हाँ, ये एक ऐसा प्लान था जो जोखिम से भरा था, पर सच को सामने लाने के लिए यह जरूरी भी था। दीपक की योजना काफी सोची समझी थी। वो जानता था कि जो भी है वो बच्चों को ही निशाना बनाता है, इसलिए उसने अपराधी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए बच्चों को ही चारे की तरह इस्तेमाल करने का एक बहुत ही जोखिम भरा फैसला लिया। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। दीपक का प्लान काम कर गया। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पे आके थोड़ी धीमी हुई ना, एक आदमी कंबल ओढ़े हुए बच्चों के पास आया। हाथ में चॉकलेट्स थीं। उसने लालच दिया और एक बच्चे को बहला फुसलाकर अपने साथ ट्रेन में चढ़ा लिया। दीपक का जो सबसे बड़ा डर था वो अब उसकी आंखों के सामने सच हो चुका था। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां दीपक की ये छोटी सी जांच एक ऐसे भयानक सच को उजागर करती है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। ट्रेन के डिब्बे में छिपकर दीपक और उसके दोस्त ने अपनी आंखों से वो देखा जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। उस आदमी ने बच्चे के मुंह पर एक रुमाल लगाया और उसे बेहोश कर दिया। तो ये कोई भूत नहीं था, ये एक जिंदा जागता अपराधी था। कुछ देर बाद वो अपहरणकर्ता अपने एक साथी से मिला और उसकी बातें सुनकर तो दीपक के होश ही उड़ गए। उसने बड़ी आसानी से कहा कि वो उस गांव से पहले भी 4-5 बच्चे उठा चुका है और किसी को कभी शक तक नहीं हुआ। और फिर सामने आया सबसे भयानक सच। अपहरणकर्ता ने बताया कि वो इन बच्चों को शहर में एक भिखारी गैंग को बेच देता है। जी हां, एक ऐसा गिरोह जो मासूम बच्चों की जिंदगी बर्बाद करके अपना घिनौना धंधा चलाता था। तो इससे ये बात साफ हो गई कि ये कोई अकेला अपराधी नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा बड़ा और ऑर्गेनाइज्ड गिरोह था। और वे जानबूझकर जौनपुर जैसे छोटे गांवों को निशाना बनाते थे, जहां के भोले भाले लोगों को धोखा देना उनके लिए बहुत आसान था। अच्छा, तो अब सच सामने आ चुका था। बारी थी इंसाफ दिलाने की और उन मासूम बच्चों को सही सलामत घर वापस लाने की। चलिए देखते हैं कि ये कैसे हुआ। दीपक को यह बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि अब यह मामला उसकी हिम्मत से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका था। ये लोग बहुत खतरनाक थे। तो बिना एक पल भी गंवाए उसने सीधे पुलिस स्टेशन जाकर उन्हें सब कुछ सच सच बताने का फैसला किया। पुलिस ने भी दीपक की जानकारी को बहुत गंभीरता से लिया और तुरंत एक्शन में आ गई। उन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया, उस सुनसान जगह पर छापा मारा और गैंग के सभी लोगों को धर दबोचा। पुलिस इंस्पेक्टर ने न सिर्फ दीपक की हिम्मत की तारीफ की, बल्कि ये भी बताया कि वो लोग इस खतरनाक गिरोह को सालों से ढूंढ रहे थे। मतलब दीपक की एक हिम्मत ने वो कर दिखाया था जो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ था। और सबसे अच्छी खबर जानते हैं क्या थी?
उस ठिकाने से जौनपुर के वो चारों बच्चे भी छुड़ा लिए गए जो महीनों से गायब थे। ये एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी थी। सोचिए वो पल जब दीपक उन बच्चों के साथ गांव वापस लौटा होगा। पूरे गांव में जैसे जश्न का माहौल था। जिन परिवारों ने अपने बच्चों की उम्मीद तक खो दी थी, उन्हें अपने बच्चे जिंदा वापस मिल गए थे। गांव का सारा डर अब खुशी में बदल चुका था। तो आखिर में ये कहानी हमें यही तो दिखाती है कि कैसे सिर्फ एक इंसान के लॉजिक और हिम्मत ने अंधविश्वास के उस घने अंधेरे को चीर दिया और ना जाने कितनी मासूम जिंदगियां बचा लीं। और ये हमें सोचने पे मजबूर भी करती है ना, कि हमारे आसपास भी डर के उस पर्दे के पीछे ना जाने कौन कौन से सच छिपे हो सकते हैं, और उन्हें बाहर लाने के लिए शायद बस एक पहली आवाज उठाने की जरूरत है।